से जब से दोनों पार्टी अलग हुई है तब से शायद लगा है कि मतलब कि अब एम्स दरभंगा बनना जरूरी हो चुका है। मुख्यमंत्री दरभंगा में बोले हैं जो मेरे निकट का भी एम्स मौजूद है दरभंगा के कर्पूरी चौक पर, और जैसा कि मेरे पीछे देख सकते हैं कि मेरे पीछे स्टेज लगा हुआ है जहाँ पे गोपाल जी ठाकुर सांसद और विधायक जितने भी हैं बीजेपी के विधायक, उन्होंने आज धरना दिया हुआ है दरभंगा एम्स विरोधी को लेकर। और दरभंगा एम्स विरोधी इसलिए क्योंकि जैसा कि इन लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, उन्होंने दरभंगा एम्स को मानसिकता रूप से जैसे कि मतलब अटकाने भटकाने और लटकाने के विरोध ये लोग आज धरना किए हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं इन लोगों का कहना है, और साथ में जैसा कि हमें देख के भी लग रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री ने दरभंगा एम्स को कहीं ना कहीं बस अटकाने भटकाने लटकाने का काम किया है। तो इसीलिए उसी के विरोध में आज यहाँ पे धरना दिया गया है। और साथ में और जैसे कि अभी गोपाल जी ठाकुर यहीं पे हैं और वो भी इसी स्टेज पर हैं, और वो भी यहाँ पे अब थोड़े भर दिन यहाँ पे थे और भाषण दिए हैं। तो और यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं कि यहीं पे वो दरभंगा के एम्स की ज़मीन है जहाँ पे दरभंगा एम्स को लिए मिट्टी भराई का काम किया गया था। और दरभंगा एम्स का मिट्टी भराने का काम मैं बता दूं कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि दरभंगा एम्स का मिट्टी बढ़ाने का काम किया गया था 6 से 7 साल बाद यहाँ पे मिट्टी बढ़ाया गया था। और मेरा कहना बस यही है कि 2015 में जब यहाँ पे एम्स की घोषणा की गई तो जब बीजेपी और जदयू एक थी तो उस टाइम पे 6-7 साल तक उस टाइम पे नहीं ध्यान किया गया। और जब 2 साल के बाद जब 2 साल का आया कि 2 साल में एम्स बन के दरभंगा में तैयार हो जाना चाहिए था, वो भी बिल्कुल भी तैयार नहीं हुआ। उस टाइम पे भी किसी ने धरना उरना नहीं दिया। और जब से दोनों पार्टी अलग हुई है तब से शायद लगा है कि मतलब कि अब एम्स दरभंगा बनना जरूरी हो चुका है। इसी को लेकर के और साथ में इसलिए भी धरना किया गया क्योंकि यहाँ से एम्स को उठा करके पहले अशोक पेपर मिल में दिया गया, और अब जैसा कि बताया जा रहा है कि अब अशोक पेपर मिल से भी हटा करके शोभन वाले रोड में दे दिया गया, दरभंगा शोभन वाले NH रोड पर दे दिया गया। और इसीलिए ये लोग यहाँ पे जो हमारे सांसद गोपाल जी ठाकुर जो आज यहाँ पे धरना देने आए हैं वो इसलिए यहाँ पे धरना दे रहे हैं क्योंकि जैसा कि यहाँ से उठा के फिर वहाँ दिया जा रहा है, फिर वहाँ से कहीं और दिया जा रहा है, और इसी तरह अटकाने भटकाने लटकाने को लेकर के कहीं ना कहीं जो इनको लग रहा है कि एम्स दरभंगा में नहीं बना के बस एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया, लोगों के स्वास्थ्य के साथ खेला जा रहा है, उसके खिलाफ आज यहाँ पे धरना दिया जा रहा है। तो और जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे सब लगभग में बीजेपी वाले ही सब है। क्या बीजेपी वाले ही सब है ना? हाँ, हम भी बीजेपी वाले हैं। तो सब यहाँ पे बीजेपी के हैं, और साथ जितने भी वहाँ पे विधायक सब है, संजय सरावगी है और अश्वनी चौबे जी भी है, और जितने मिश्री लाल यादव स्वर्णा सिंह जी भी वहीं पे हैं। सब मतलब लगभग में सब जितने भी बीजेपी है, अजय कुमार जो भी है, जो बीजेपी के जितने भी कोई है सब है। उसके अलावा बीजेपी के अलावा यहाँ पे दूसरा पार्टी बिल्कुल भी नहीं है। और इसीलिए ये लोग यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो बताया जा रहा था कि मतलब एम्स बनना चाहिए था दरभंगा में, वो एम्स नहीं बन करके बल्कि बस एम्स बार ज़मीन का दौरा यहाँ पे किया जा रहा है, जबकि ज़मीन रहते हुए भी ज़मीन का जानबूझ करके एम्स को भटकाने का काम किया जा रहा है। और जैसा कि भर दिन इस बोर्ड पे भी दिया गया है और यहाँ पे दिखाया गया कि आज हमारे सांसद जी 1 दिवसीय उपवास एवं विशाल धरना का कार्यक्रम किए हैं, जिसका जीता जागता सबूत आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पे धरना तो दिया गया और उसमें साथ में अभी कुछ ही देर पहले इन्होंने अपना उपवास भी तोड़ा है। और उसके बाद अब यहाँ पे भाषण चल रहा है। उसके बाद जब हम यहाँ पे जाएंगे तो बात करेंगे, कई सारे सवाल है जब हम उनसे बात करेंगे। उसके बाद पता चलेगा कि आखिर दरभंगा में एम्स इतने सालों से क्यों नहीं बना। तो आगे के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। एक मिनट सर, ये जो धरना है इसका उद्देश्य क्या है? इसका है जो एम्स का निर्माण दरभंगा में हो। उत्तर बिहार के 8 करोड़ लोगों के लिए बन रहा है एम्स। इसको राज्य सरकार अटका लटका भटका में लगे हुए हैं, इसको नहीं लगे। 200 एकड़ कैबिनेट करके जो दे दिए हैं और जो 81 एकड़ हैंडओवर कर दिए हैं, उस पर भारत सरकार को तुरंत रेस्ट ज़मीन उपलब्ध करावे और जो DMCH में 73 एकड़ अतिक्रमण है उसको वहाँ से अतिक्रमण मुक्त करावे। और यहाँ इस परिसर में एम्स के प्रस्तावित परिसर जहाँ पर डायरेक्टर भी उपलब्ध हो गया है, आप डायरेक्टर को 81 एकड़ दे दिए, यहाँ पर एम्स का निर्माण करावें ताकि उत्तर बिहार के 8 करोड़, नेपाल के 14 जिला, पश्चिम बंगाल के 6 जिला और सिक्किम के भी मुख्यमंत्री दरभंगा में बोले हैं जो मेरे निकट का भी एम्स दरभंगा होगा। इसी के लिए आज महाधरना में आदरणीय अश्विनी चौबे 1 दिवसीय उपवास पर बैठे थे, समापन करके अभी गए हैं। और प्रदेश शोभन में अब मुख्यमंत्री ने कहा बनेगा एम्स, तो उस पर क्या करना? वही ना लटकाने भटकाने अटकाने में लगे हुए हैं। गोपाल जी जिंदाबाद जिंदाबाद।
अन्य सांसद गोपाल जी ठाकुर से बात किया और उनसे कुछ ही सवाल बात की, कि पूरा और सब हमारे पास सवाल था जो उन्होंने नहीं किया, बल्कि 2 ही सवाल बोलने के बाद वो यहाँ से चले गए। जबकि और भी सवाल था और उस सवाल का जवाब मैं चाहता हूँ कि जनता अगर आप लोग दे सके तो दीजिएगा। कि ये सवाल था कि जब पहले 2015 में घोषणा की गई तो इतने सालों तक पहले बीच में काम क्यों नहीं हुआ, और जब कहा गया कि 2 साल के अंदर 2020 में जब कहा गया कि 2 साल के अंदर 1 ग्रेड हो जाएगा तो 2022 में यहाँ पे सिर्फ मिट्टी भराने का काम किया गया है, वो भी जब 2 साल डेट पूरा हो जाने के बाद। 2022 में जब 2 साल पूर गया उसके बाद यहाँ मिट्टी भराने का काम किया गया, तो आखिर इतना लेट क्यों किया गया, उस टाइम पे धरना क्यों नहीं किया गया। तो इस सब के बारे में आप क्या सोचते हैं, और साथ में सांसद जी ने जो जवाब दिया उससे आप कितने संतुष्ट हैं, जरूर कमेंट कीजिएगा।